नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं हिंदी में कुछ महत्वपूर्ण चीज ले गया हूँ। जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन सारी चीजों को मैं आपको आज बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसको बार बार देखने के लिए, कई बार देखने के लिए इस वीडियो को अगर हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो कई बार देख सकते हैं। जरूरी नहीं मैं आपको प्रश्न कर रहा हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर देखना चाहते हैं तो, नहीं तो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, इसको आप पढ़िए कई बार। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैं आपको आज वर्ड के बारे में बताऊंगा। वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड क्या होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। मित्रों देखिए, वर्ड को अक्षर भी कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले वर्ड के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है। आइए देखिए, मैं परिभाषा भी लिखा हूं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। वर्ड भाषा की वह सबसे छोटी मूल ध्वनि है जिनके टुकड़े ना हो। कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है जिसका कि टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। जैसे ये लिखा गया है का, और ये लिखा गया है खा, और ये लिखा गया है गा। मैं 3 वर्ड लिखा हूं, अलग अलग हैं। इनके नीचे मैंने हलंती भी लगा दिया। अब देखिए, आपके बात थोड़ी समझ कम आई होगी कि हलंत क्यों लगा है। देखेंगे, जब हम लोग बोलते हैं का, खा, गा, आ रहा है ना, लेकिन अभी जब मैं इसको हलंत लगाया हूं, कैसे बोलूं? क, ख, ग, स्लो बोलूंगा क्योंकि मैंने इसमें से जो ऐसे जब का लिखा जाता है तो इसमें का आ है, इसमें से मैंने क्या निकाल दिया है? छोटा आ निकाल दिया, तो ये बन जाएगा का, ये बन जाएगा का। अब ये आधा हो गया है। अब इसको टुकड़े में बांटना, कई भागों में यानी टुकड़े टुकड़ों में विभाजित करना संभव नहीं है। सिर्फ इतना ही ये संभव था कि का में से छोटा आ निकाल दिया जाए। अभी मैं बताया कि इसी वर्ड को अक्षर भी कहा जाता है। ये सारे हमारे अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब आइए मैं आगे बात करता हूं वर्णमाला की। इन्हीं छोटे छोटे यानी एक एक वर्णों के मेल से, एक एक वर्णों के निश्चित मेल से वर्णमाला का निर्माण होता है। अब देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में 53 वर्ड हैं। कितने हैं? 53। अब देखेंगे, सबसे पहले स्वर की बात करते हैं। ये हमारा स्वर है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, 11 स्वर होते हैं। वो कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। यही हमारे 11 यानी 11 स्वर होते हैं। अब देखेंगे आगे, उसके बाद अंग आता है। ये देखिए अंग, यह अंग हमारा क्या कहलाता है? यह अनुस्वार कहलाता है। अंग हमारा अनुस्वार कहलाता है। और ये एक बिंदी है, इस पे चांद लगा के बिंदी लगा दिया जाए तो इसे अनुनासिक कहा जाता है। इसे अनुनासिक कहा जाता है। और देखें, आहजा होता है, ये वाला आहा जो हम लोग पढ़ते हैं, अंग और आहा, तो उसे वही आहा है। इस आहा को हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अब देखेंगे, ये आगत ध्वनि। आगत ध्वनि कैसे होता है? आगत ध्वनि जैसे हम लोग लिखते हैं डॉक्टर, जैसे मैं लिख दिया डॉक्टर। अब इसे डॉक्टर पे आधा ऐसे बना रहता है, इसमें बिंदी नहीं लगी होती है।
तो इसे हम अर्ध चांद कहते हैं, अर्धचंद्र भी कहते हैं, या इसका एक और नाम है आगत ध्वनि, इसे आगत ध्वनि भी कहते हैं। अब देखेंगे अगला, ये तो स्वर की बात। अब बात आती है व्यंजन। वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन उसमें कुछ जितने भी और भी हैं, आप कहेंगे कि और भी होती हैं, लेकिन और जितने भी होते हैं उनको कुछ और नामों से बुलाया जाता है या कुछ और नामों से जाना जाता है। अभी आपके सेशन में यही इतना बताया जा रहा है कि व्यंजन कितने होते हैं, कुल 33 होते हैं। अब देखेंगे उसी व्यंजन में से देखेंगे जो हम पढ़ते हैं का खा गा से, यानी ज्ञा तक जो पढ़ते हैं उसमें से अलग किया गया है कुछ वर्ण, यानी ये छ त्रंग ज्ञा स्रा, ये 4 यानी 4 ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं वर्ड, ये क्या कहलाते हैं? ये है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कहलाते हैं। इनमें 2 अक्षरों के मेल से यह वर्ड बना हुआ है, यानी 2 अक्षर, यानी 2 वर्ड मिला हुआ है, छ त्र ज्ञा स्रा। बोलने से ही लगता है कि इसमें 2 अक्षर का मेल है, तो इसलिए जब 2 अक्षरों का मेल हो गया मतलब खिचड़ी हो गया, मिला दिया गया, तो हम इसे क्या कहें? संयुक्त, मिला हुआ, जुड़ा हुआ संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हमारे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब देखिए बात करते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं, जैसे ये डा और ढा के नीचे जब बिंदी लग जाती, ये वाली बिंदी, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें अन्य वर्ण में गिना जाता है, क्योंकि यह व्यंजन के अंतर्गत हमारे नहीं पढ़ते, क्योंकि हम लोग का से ज्ञा तक ही पढ़ते हैं, लेकिन ये डा और ढा नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें जब बिंदी लगा दिया जाता है तो ये अन्य वर्ण में आ जाते हैं। ठीक, समझ में आ गई होगी बात? अगर समझ में आ गई तो ठीक है, अगर ना समझ में आए तो फिर कमेंट करिएगा। ठीक, और देखिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं। देखिए स्वर हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। अनुस्वार 1 होता है, यानी जिसे हम अंग कहते हैं, और अनुनासिक चंद्र बिंदी होता है, और विसर्ग जो हमारा आहा होता है उसे हम विसर्ग कहते हैं। आगत ध्वनि डॉक्टर के ऊपर या जैसे कुछ लिखा जाता है, जैसे अर्धचंद्र जिसे कहते हैं, वो हमारे आगत ध्वनि के अंतर्गत आता है। व्यंजन कितने होते हैं? 33 यानी 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और अन्य वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफी। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक तो बनता ही है। जय हिंद।